नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ मोटिवेशन में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि शिक्षण, अनुदेश और अधिगम यानी टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग के बारे में। और शिक्षण एक समव्यवसाय है, यानी टीचिंग इज ए प्रोफेशन है, और टीचिंग इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट, यानी शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। उसको हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग जानेंगे जो शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए देखते हैं क्या है। निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के दो मुख्य तरीके हैं। क्या क्या? ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण एक है, ब्लूम क्लासिफिकेशन, और दूसरा गेगने और ब्रिग्स द्वारा किया गया वर्गीकरण। ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण जो दो मुख्य तरीके से किया गया है। कौन कौन सा? एक है ब्लूम द्वारा और दूसरा है गेगने और ब्रिग्स। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जो ब्लूम द्वारा इसे वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार किया गया है और कौन कौन से किया गया है। तो चलिए देखते हैं। ब्लूम के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ब्लूम क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम 1956, याद रहना चाहिए, ब्लूम 1956 के अनुसार शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 3 श्रेणियों में, जिनको अंग्रेजी में जिनको आंग्ल भाषा में 3H कहा गया है: हेड, हार्ट एंड हैंड। कहा जाता है हेड यानी ज्ञानात्मक, हार्ट यानी भावनात्मक, आप हृदय से अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, हैंड यानी मनोसंचालित, उसको कार्य रूप देना। तो ये तीनों प्रकार से ये किसका है? ये ब्लूम के अनुसार। ठीक है, इनका विस्तृत वर्णन निम्न अनुच्छेदों में किया गया है। चलिए इसका वर्णन देख लेते हैं कैसे किया गया है। उससे पहले शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण जो किया गया है वही है ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोसंचालित, यानी हेड, हार्ट एंड हैंड। ठीक है, क्या क्या है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ये 3 डोमेन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन, ये क्या है? यह बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल क्षमता के विकास से संबंधित है या होता है। इस ज्ञान क्षेत्र को 6 स्तरों पर विभाजित किया गया है। 6 स्तर कौन कौन सा है? चलिए देखते हैं। पहला है ज्ञान, क्योंकि है ज्ञानात्मक क्षेत्र तो ज्ञान तो होना ही चाहिए। पहला है ज्ञान, इसे अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं। यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने से संबंधित है। ठीक है, जानकारी या याद रखने से संबंधित है किसी भी सामग्री को। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है बोध। ज्ञान के बाद आ जाता है बोध, यानी कॉम्प्रिहेंशन। यह स्तर सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। आप कोई भी किसी भी चीज़ को जाने, याद कर लिए, लेकिन याद करना ही आपका मतलब अंतिम नहीं है। उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में समझ होना आपके पास जरूरी है। उपयोग, उसके बाद आपके पास है चीज़ें, कोई वस्तु है, आप जान लिए कोई वस्तु है, वस्तु के अर्थ को भी समझ गए, अब उसका अगर उपयोग नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे अपने लाइफ में, तो फिर उस वस्तु का कोई आपके पास मूल्य नहीं रह जाता। तो इसीलिए उसको उपयोग करना यानी अप्लाई करना, एप्लीकेशन। यह अमूर्त तथा भावात्मक ज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित है। किसी भी कंक्रीट को मतलब एब्स्ट्रैक्ट में, यानी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाए जाने, मूर्त रूप में या व्यवहार में। ठीक है, जैसे आप कुछ जाने उसको आप अपनी कार्य में किए, तो ठीक इसी प्रकार विश्लेषण, एनालिसिस,
चौथा है एनालिसिस, प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। ठीक है, उसका मतलब विश्लेषण करना। अब आगे और लास्ट आता है संश्लेषण। लास्ट नहीं, आपका पांचवा है और छठा है लास्ट, क्योंकि 6 है तो पांचवा क्या करें कि संश्लेषण। सिंथेसिस, यह मूलतः घटकों को समावेशित यानी कंबाइन करने के बारे में है ताकि एक समग्र सोच विकसित हो। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम एंटोनिम भी माना जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं फिर से एक बार देखते हैं। यह मूलतः घटकों को समावेशित कंबाइन करने के बारे में है ताकि एक समग्र सोच विकसित हो सके। आपको उसको विस्तार से सोच भी मतलब सोचना है, सिर्फ जो भी है उसी चीज़ पर नहीं, उसको आप बाहरी दृष्टिकोण से भी देखें। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम यानी एंटोनिम भी का माना जाता है। एंटोनिम। मूल्यांकन, अब आता है इवेल्युएशन। यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में किया गया निर्णय है। ठीक है, अब आते हैं भावात्मक क्षेत्र। अब हम लोग देखे थे सबसे पहला ज्ञानात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र में हम लोग क्या देखे कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में हम लोग 6 पॉइंट देखे। क्या क्या है? ज्ञान है, बोध है, उपयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। अब हम लोग देखेंगे भावात्मक क्षेत्र यानी अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या कह रहे हैं इसको देख लेते हैं कि भावात्मक ज्ञान क्षेत्र जो है यह अफेक्टिव डोमेन इस ज्ञान क्षेत्र यानी डोमेन के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि या मनोभाव, एटीट्यूड, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता यानी स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, जो हम सीखते हैं उसका महत्व जानना, और जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए इत्यादि आते हैं। इसमें निम्न स्तर सम्मिलित है। इसमें कौन कौन सा स्तर है, इसके स्तर को हम लोग देखेंगे। इसमें 5 स्तर है। ठीक है, कौन कौन सा है हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहला शुरू करते हैं, आग्रहण। पहला क्या है? आग्रहण। रिसीविंग, सुनने की इच्छा, यह आपका रिसीविंग। प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्डिंग, यह सहभागिता की इच्छा। ठीक है, आपको तीसरा आपका पॉइंट आ रहा, तीसरा नंबर है आकलन यानी वैल्यूइंग। ठीक है, हम जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है ये जानना। और चौथा है संयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग। और पांचवा है निरूपण। निरूपण यह है कैरेक्टराइजेशन, ये आपका निरूपण। ये जो 5 आपके पास चरण है, 5 लेवल है, ये जो है आपका भावात्मक ज्ञान क्षेत्र का स्तर है, लेवल है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देख लिए हैं ब्लूम के जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर यह आ रहा। कॉग्निटिव में आपको 5 आ रहा, ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और भावात्मक में आ रहा ये सारी 5 चीज़ें, आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, संयोजित करना, निरूपण। ठीक है, हो गया। अब आते हैं मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र जो है वो है साइकोमोटर डोमेन कहते हैं इसे अंग्रेजी में। अब इसको हम इसमें क्या कह रहे हैं कि इसको हम मनोगत्यात्मक भी कहते हैं या मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसका नाम बहुत सारे हो गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे कि इसका जो नाम है मनोसंचालित के साथ साथ मनोगत्यात्मक भी है, मनोप्रेरक भी है और क्रियात्मक भी है ज्ञान क्षेत्र यानी डोमेन। यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण यानी टेक्निकल स्किल्स, यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण यानी एक्विजिशन, अर्जन, अधिग्रहण
से संबंधित है। कैसे? मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशात्मक उद्देश्यों के निम्न 5 स्तर वर्णित है। इसमें 5 स्तर वर्णित है। तो आपको ज्ञानात्मक में 5, ज्ञानात्मक में 6, भावात्मक में 5 और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र में आपको 5 आपको उद्देश्य दिया गया या लेवल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है सबसे पहले देखेंगे। 1 नंबर में आ रहा कि प्रतिरूपता। ठीक है, प्रतिरूपता का मतलब है ये मतलब इमिटेशन। ठीक है, इसमें इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमिटेशन। इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल की शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें किसी कुशल व्यक्ति यानी जो जानता हुआ व्यक्ति, कुशल व्यक्ति शिक्षार्थी के कौशल को जैसा जैसा बोला, जैसा किया, उसी को यथारूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। वो है प्रतिरूपता। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप कॉपीराइट, मतलब जैसा बोला वैसा लिखा, जैसा लिखा उस फिर वैसा ही लिखा, वैसा ही बोला, वैसा ही किया। तो ये मतलब कॉपी पेस्ट कर सकते, प्रतिरूप। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं कि जेरॉक्स कॉपी, तो छाया प्रति, यह वही प्रतिरूपता है। ठीक है, इमिटेशन। तो आप दूसरा नंबर में आगे हम लोग देखेंगे कार्य साधन या हस्तकौशल यानी मैनिपुलेशन। एक शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि आत्मविश्वास बढ़े। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, परिशुद्धता, प्रेसिशन। अक्सर यह कहा जाता है करत करत व्यस का जड़मति हो तो सुजान। ठीक है, एक ही कार्य को बार बार करने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। बिल्कुल सही बात है। इसमें इसका जो पूरा लाइन है आपको बता दे रहे हैं कि करत करत व्यस के जड़मति हो तो सुजान रसरिया बत जात सिल पर परत निशान। ऐसा है, तो इसका मतलब वही है कि आप अगर कर रहे हैं, करते करते वो मतलब जड़ बुद्धि भी चेतन हो जाता है, जड़ में भी चेतन आ जाता है। तो कि एक ही कार्य को बार बार करने से उसमें सुधार होती है, शुद्धता आती है, आपको बेहतर कर सकते हैं, स्किल बेटर होती है। ठीक है, तीसरा हो गया। अब आते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर में क्या कह रहे हैं कि स्पष्ट अभिव्यक्ति यानी आर्टिकुलेशन। यह भी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। आपका रेगुलरिटी, आपका कंटिन्यूटी, आपका नियमितता जो है उस पर स्पष्ट अभिव्यक्ति निर्भर करता है, इसके ऊपर सतत अभ्यास पर। ठीक है, अब नेक्स्ट यानी पांचवा और अंतिम है प्रकृतिकरण। प्रकृति मतलब होता है नेचर, प्रकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन मतलब प्रकृतिकरण। ये क्या है? इसमें कौशल को आत्मसात किया जाता है, अपने आप में आत्मसात किया जाता है, अपने आप में उसको हृदय से लगा लेने, मतलब आप जो कुछ भी है आत्मसात कर लेना, मतलब अपने आप में उस चीज़ को ढाल लेना। और शिक्षार्थी अनुरूप बनना, एडप्ट मतलब ग्रहण करने की क्षमता, संशोधन करना, मॉडिफाई, नई तकनीकों को नियत डिजाइन करना आदि गुणों को सीखता है। मतलब आप किसी भी चीज़ को देखें, उस चीज़ को अपने में अपना सीखने में सीख लेना, जान लेना, कर पाना, चेंज कर लेना, डिजाइन दे देना, मतलब अपने आप में आत्मसात कर लेते हैं। तो ये चीज़ होगी आपका प्रकृतिकरण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे कि वर्ष यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ष 2001 में एंडरसन और एंडरसन एंड करतबुल ने ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया है, जिसके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया है। ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया है। उन्होंने समझ के स्थान पर बोध शब्द को, संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मकता शब्द का प्रयोग पर अधिक बल दिया है। दो चीज़ याद रखिएगा। उन्होंने समझ के स्थान पर यानी जो बोध, समझ के स्थान पर बोध और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मकता शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया है। एंडरसन और करतबुल के अनुसार ज्ञान के 4 आयाम हैं। क्या क्या देखते हैं? ज्ञान के 4 आयाम है। एक पहला है तथ्यात्मक ज्ञान,
दूसरा है वैचारिक ज्ञान, तीसरा है प्रक्रियात्मक ज्ञान, चौथा है मेटकॉग्निटिव यानी मेटका, यहाँ पर लिखा हुआ कि मेटाकॉग्निटिव, यहाँ पर जैसे लिखा हिंदी में इंग्लिश में अलग है, तो इसीलिए आप इसी को ध्यान दीजिएगा, मेटाकॉग्निटिव है यह। इसके अनुसार मेटकॉग्निटिव हो रहा, ठीक है, इसमें मेटाकॉग्निटिव है। ज्ञान, मेटाकॉग्निटिव ज्ञान, इसको हम ज्ञान का ज्ञान भी कहते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए का ज्ञान, उसका ज्ञान, कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए उसका ज्ञान को मेटाकॉग्निटिव ज्ञान कहते हैं। बहुत ही अच्छा लाइन है, ये एक थॉट भी बन जाता है कि मेटाकॉग्निटिव ज्ञान क्या है, कि ज्ञान का ज्ञान मतलब ज्ञान की प्राप्ति कैसे किया जाए उसका जो ज्ञान है उसे कहते हैं मेटाकॉग्निटिव ज्ञान, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए इसको हम लोग देखेंगे गेगने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखिएगा कि गेगने और ब्रिग्स के द्वारा जो शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया है बहुत ही अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अगर अच्छी लगी जानकारी और वीडियो को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।